क्या सचमुच में मेडिकल की पढ़ाई ग्रेजुएशन की पढ़ाई से कम खर्च है? ये मतलब 10,000 से 15,000 रुपये में 5 साल के आपके पढ़ाई हो गए। अब इससे सस्ता और कौन सी पढ़ाई आप सोचिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसलिए सस्ता है क्योंकि वहाँ डॉक्टर तैयार किया जाता है और उस डॉक्टर से समाज का सेवा लिया जाता है। लोगों का एक सोच है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में बहुत पैसा, मतलब मेडिकल करवाने में बहुत पैसा लगता है, इसलिए डर से बहुत सारे लोग, घबरा कर बहुत सारे लोग मेडिकल के बारे में सोचते नहीं हैं। 16 लाख बच्चे वैसे अपीयर होते हैं। आप 15,000, 18,000, झारखंड जैसे स्टेट में 20,000 रैंक में भी आप आएंगे तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपको दाखिला मिल जाएगा। मैं कहता हूँ प्लान वे में प्रिपरेशन अगर छात्र करते हैं, पूरे भारतवर्ष का सबसे आसान इंट्रेंस एग्जामिनेशन है मेडिकल, और पैसा भी बहुत कम लगता है। समझने की जो ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है। अगर जो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, अगर एमबीबीएस में नहीं हो पाया उनका, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है? डेंटल आप कर सकते हैं एमबीबीएस के अलावा, वेटनरी कर सकते हैं, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। अब अगर शौक़ रखते हैं पेट के लिए, घर में डॉगी रखते हैं या फिर हॉर्सेज हैं या फिर गाय हैं, बहुत सारे पेट्स हैं और बहुत सारे जंतु हैं जिसका, या चिड़ियाखाना में उस तरीके से होता है, तो वेटनरी का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, तो वेटनरी कर सकते हैं। इसके बाद पैरामेडिकल्स के बहुत सारे हैं, उसमें ऑप्थेल से लेकर और नर्सिंग से लेकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। एक इतनी बड़ी संख्या जो अगले 40 वर्ष तक भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे जो रफ्तार। आज के ज़माने में हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि जल्द से जल्द पढ़ाई पूरी करने के बाद रोज़गार पा सकें। माना यही जाता है कि मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है कि उसे कोई कर नहीं पाएगा, खास करके साधारण परिवार के लोग उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मेडिकल की पढ़ाई ग्रेजुएशन में जितनी खर्च होती है उससे भी कम में मेडिकल की पढ़ाई को पूरा किया जा सकता है। इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सिंह हैं। सर, क्या सचमुच में मेडिकल की पढ़ाई ग्रेजुएशन की पढ़ाई से कम खर्चीली है? ये क्वेश्चन बहुत सही है और हमेशा पिछले 25 वर्षों में मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास बहुत आए हैं। जो साधारण परिवार के लोग जिनकी शिक्षा उस लेवल की नहीं है और नहीं जानते हैं, उनके अंदर एक मिथ है, एक भ्रम है कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी होती है। और महंगी पढ़ाई है, लेकिन वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई महंगी है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली एम्स की बात करते हैं, आप समझें उसके सालाना जो खर्च है, मतलब ट्यूशन का जो फ़ी है, वो 2,000 से 3,000 रुपये मैक्सिमम है। मतलब 10,000 से 15,000 रुपये में 5 साल के आपके पढ़ाई हो गए। अब इससे सस्ता और कौन सी पढ़ाई आप सोच रहे हैं? तो सरकारी संस्थान में यदि आप एडमिशन पाते हैं, वो बहुत सस्ता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसलिए सस्ता है क्योंकि वहाँ डॉक्टर तैयार किया जाता है और उस डॉक्टर से समाज का सेवा लिया जाता है ना। तो ये चीज़ें सरकारी संस्थान तक सीमित है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इसके कॉस्टिंग बढ़ जाता है क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा एफर्ट्स, बहुत बड़ा ऐड, बहुत पैसे उसमें इन्वेस्ट होता है। तो लोगों का एक सोच है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में बहुत पैसा, मतलब मेडिकल करवाने में बहुत पैसा लगता है, इसलिए डर से बहुत सारे लोग, घबरा कर बहुत सारे लोग मेडिकल के बारे में सोचते नहीं हैं। बहुत सस्ती पढ़ाई होती है, सरकारी संस्थान में जाना होगा। और सरकारी संस्थान में आने के लिए 16 लाख बच्चे वैसे अपीयर होते हैं। आप 15,000, 18,000, झारखंड जैसे स्टेट में 20,000 रैंक में भी आप आएंगे तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपको दाखिला मिल जाएगा। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में 2,000, 4,000, 5,000 रुपया सालाना है, और कुछ जो सेमी हैं वहाँ पे जैसे 50,000, 70,000 ऐसे भी है। जैसे इंडिया लेवल पे अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र में थोड़ा ज़्यादा हो गया, अभी एमपी में कुछ ज़्यादा है, आईजीएमएस पटना में ज़्यादा है, लेकिन पीएमसीएस देखें तो 10,000 से 12,000 रुपया सालाना है। तो बहुत सारे संस्थान का जो चार्जेज हैं, मतलब उसके फ़ी हैं, वो बहुत कम है। रह गई बात उसके अलावा तो पढ़ाई में क्या लगना है, तो पढ़ाई में जो किताबें इंजीनियरिंग में लगता है वो मेडिकल में लगना है, उसी लेवल पे लगना है। थोड़ा समय 4.5 साल तक लगता है पढ़ाई करने में। 4.5 साल के बाद मतलब एमबीबीएस करते हुए जब 4.5 साल के बाद आप इंटर्नशिप करते हैं 1 वर्ष का, उसमें स्टाइपेंड जो मिलता है बच्चों को वो मिनिमम 15,000 और 20,000 मिलता है। तो 15-20,000 रुपया तो 4.5 साल के बाद ही बच्चे अर्न करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो करते हैं कहीं पे, तो दिल्ली जैसे संस्थान में अगर कहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो वहाँ 60 से 70,000 से ज़्यादा मिलता है पैसा। मतलब एक जॉब के बराबर आपको पैसा पढ़ने के लिए मिलता है।
और वो इसलिए मिलता है क्योंकि आपके द्वारा सेवा दी जा रही है, लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो इसके कारण सरकार ऐड देती है व्यवस्था को, संस्थान को, और इस वजह से वहाँ के फ़ी कम है। लोगों में भ्रम है, ये भ्रम दूर होना चाहिए, क्योंकि साधारण परिवार और साधारण सोच वाले लोग सोचते हैं कि मेडिकल बहुत टफ है और बहुत पैसा लगता है इसमें। मैं कहता हूँ प्लान वे में प्रिपरेशन अगर छात्र करते हैं, पूरे भारतवर्ष का सबसे आसान इंट्रेंस एग्जामिनेशन है मेडिकल, और पैसा भी बहुत कम लगता है। समझने की जो ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन बातों को लोगों तक पहुँचाइए। और आज जो डॉक्टर की ज़रूरत है और पैरामेडिक्स जो हैं उसकी जो समाज की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या को फुलफिल करने के लिए एक बड़े सोच के साथ एक बड़ी आबादी को सोचना होगा और उस तरफ आना होगा, और यह समाज का सेवा है, तो उसमें आने की कोशिश करना होगा। अच्छा सर, जो लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो वो तैयारी करते करते अगर वहाँ नहीं हुआ तो नीचे आते आते क्लर्क तक तो उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। अगर जो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, अगर एमबीबीएस में नहीं हो पाया उनका, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन बचता है? एमबीबीएस के बाद भी और भी ऑप्शंस हैं, जैसे एमबीबीएस नहीं मिलता है उसका प्रचलन है, लेकिन उसके पैरेलल अगर बात करें तो डेंटल है। अगर डेंटल से बीडीएस करते हैं, उसके बाद एमडीएस करते हैं, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है ये डेंटल का, लेकिन 8 अलग अलग ब्रांचेज हैं और इसमें अलग अलग तरीके का एक्सपर्टीज़ डेवलप किया जाता है, और ये बहुत डिमांडिंग है देश में भी और विदेशों में भी। तो लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में, उसको लगता है कि डेंटल मतलब बहुत नीचे होता है, एमबीबीएस मतलब बहुत ऊपर होता है। ठीक है, इनको ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन चूँकि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लोगों तक नहीं है, इसलिए दोनों में कंपेयर करके किसी को इन्फीरियरिटी, किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है। डेंटल आप कर सकते हैं एमबीबीएस के अलावा, वेटनरी कर सकते हैं, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। अब अगर शौक़ रखते हैं पेट के लिए, घर में डॉगी रखते हैं या फिर हॉर्सेज हैं या फिर गायें हैं, बहुत सारे पेट्स हैं और बहुत सारे जंतु हैं जिसका, या चिड़ियाखाना में उस तरीके से होता है, तो वेटनरी का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, तो वेटनरी कर सकते हैं। इसके बाद पैरामेडिकल्स के बहुत सारे हैं, उसमें ऑप्थेल से लेकर और नर्सिंग से लेकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। एक इतनी बड़ी संख्या जो अगले 40 वर्ष तक भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, जो रफ्तार है, इस रफ्तार को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। झारखंड जैसे स्टेट को जितनी ज़रूरत है पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर, आप देखें आप WHO के हिसाब से कि 1500 लोगों के बीच में वैसे एक हैं बिहार में, 1000 से 1500 के बीच में, तो यहाँ 11,000 के ऊपर एक है। तो ये आप देखिए कि कितना बड़ा गैप है इसमें। बिहार में तो 1000-1500 के बीच में आ रहा था वो डेटा है। तो आप समझें कि इतने बड़े अपॉर्चुनिटी हैं और इसे छोड़कर हम इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि भ्रम है कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। ऐसी है नहीं। अच्छा सर, मेडिकल की पढ़ाई अगर हम करना चाहते हैं या फिर अगर हम गार्जियन हैं अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं, तो कितनी क्लास से उनके लिए ये तैयारी शुरू कर देना? सबसे अच्छा तो अभी चूँकि कंपटीशन को समझने के लिए क्लास 9 और 10th ये बेसिक है, और किसी कंपटीशन के लिए बेसिक है। 9-10th अच्छी होनी चाहिए। 9-10th अच्छा होगा तो उसी पे आधारित 11th होता है, और 10th के आधार पे आधारित होता है 12th। तो 9, 10th, 11, 12th ये 4 वर्ष यदि कोई छात्र अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, अच्छे निगरानी में पढ़ाई करे, अच्छे माइंडसेट से पढ़ाई करे, तो सिर्फ मेडिकल की बात नहीं, इंजीनियरिंग की बात नहीं, वो सिविल सर्विसेज और जितने तरीके का कंपटीशन भारतवर्ष में है वो सभी क्वालिफाई करने का क्षमता डेवलप कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि वैसे तो 6 क्लास से ही नई शिक्षा जो आई है हमारी, वो एक नए बदलाव के साथ आ रहा है जिसका हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो व्यवहारिक ज्ञान के अलावा भी है, जो कंपटीशन जिसको आप नकार नहीं सकते हैं, इतना ओवर मतलब 140-50 करोड़ पॉपुलेशन हमारा है, आगे और बढ़ ही रहा है, इस पे बहुत सारी बातें भी हो रही है। इतने बड़े पॉपुलेशन वाला जो कंट्री है उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, तो एक एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा है, हज़ारों हज़ार बच्चे इसके लिए फाइट कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में बहुत ज़रूरी होता है कि सही समय पे सही निर्णय लिया जाए, सही प्रोफेशन को तलाशा जाए जिसमें आपका मोटिवेशन और इच्छा शक्ति हो, और सही समय पे जब वो काम करते हैं तो छात्रों का वहाँ से रिजल्ट भी दिखता है और वहाँ तक पहुँचते हैं। तो रास्ते बहुत हैं। 9-10th से अगर 9, 10th, 11 और 12th ये 4 वर्ष छात्र बेहतर मेहनत करें तो कहीं ना कहीं उनको एक बेहतर सम्मानजनक स्थिति में वो पहुँचा देगा। तो बिल्कुल हमारे और आपके तरह कई साधारण परिवार जो अपने बच्चों को यह सोचकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं तैयार कर पाते हैं या करवाते हैं कि बहुत महंगी पढ़ाई है, जैसा कि गोल के डायरेक्टर विपिन सिंह बता रहे थे कि यह पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन से भी
सस्ती है। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in